अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं और सबसे जो हॉट इशू है वो चैम्पियन ट्रॉफी का है, जिसमें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली आईसीसी को आगाह कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजनी। और मेरा ख्याल है कि यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि जिस तरह इंडिया ने क्रिकेट में स्पोर्ट्स में सियासत को इन्वॉल्व कर दिया है, और जब तक वहाँ पर बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट मौजूद है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए कोई भी किसी भी किस्म का सॉफ्ट कार्नर रखेंगे। बावजूद इसके कि जो वर्ल्ड की टॉप टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज़, उन्होंने पाकिस्तान का टूर किया, यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ खेले हैं, लंबा अरसा उन्होंने यहाँ पर स्टे किया, मगर उनको कोई इशू नहीं हुआ। अब जो इंडिया ने जो आईसीसी को आगाह किया पाकिस्तान का टूर ना करने के बारे में, उसके बारे में उन्होंने कोई एक सॉलिड कोई रीज़न नहीं रखी। एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि वो सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहाना बनाएंगे, मगर अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। और सिवाय इसके कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने हर्डल किया पाकिस्तान के टूर में, और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि जिस तरह एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान को एक हाइब्रिड मॉडल पे मजबूर कर दिया था और जो एशिया कप था उसका सारा मज़ा किरकिरा कर दिया था, उसी तरीके से ये चैम्पियन ट्रॉफी में भी करेंगे। डेफिनेट डेफिनेट इस चीज़ की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था, और पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान की जो शायकीन है, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान के लोग हैं, वो स्पोर्ट्स लविंग लोग हैं, वो पुरअमन लोग हैं, और वो क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को और पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं, चाहे इंडिया की हों चाहे किसी भी कंट्री की हों, उनको वो पसंद करते हैं। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की जो करोड़ों शायकीन थे क्रिकेट के, उनको ये खूबसूरत कॉन्टेस्ट जो इंडिया और पाकिस्तान का था, पाकिस्तान में देखने से यकसर उनको महरूम कर दिया, और एक बहुत बड़ा उन्होंने स्टेप लिया। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने जो बॉल है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में फेंक दी है, और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वेदर वो कौन सा स्टेप या लेंगे, आया कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन लेंगे या सॉफ्ट कार्नर रखेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल हुआ था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया था, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही एक सॉफ्ट कार्नर शो किया था और इंडिया का उन्होंने टूर किया था। इससे पहले अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएँ, तो पाकिस्तान के जब नजम सेठी थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, तो उन्होंने इंडिया के साथ जो इंडिया को सपोर्ट किया था बिग थ्री में शामिल होने पे, और इस पे इंडिया को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ था और इंडिया एक बिग पावर बन गई थी। मगर उसके बाद जो उनकी वर्बली उनसे बात हुई थी, 8 या 9 सीरीज़ थी जो बायलैटरल पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ थी, उनसे इंडिया यकसर मुकर गया, और पाकिस्तान का ना तो उन्होंने कोई बायलैटरल सीरीज से ना टूर किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा फिर एशिया कप के बाद जब इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया यहाँ पर आने से, तो उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान ने इंडिया टीम भेजी और एक दफ़ा फिर सॉफ्ट कार्नर शो किया। अब देखेंगे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो किस किस्म का स्टांस लेती है, वेदर कि वो ये डिसाइड, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हार्ड लाइंस लेनी चाहिए इंडिया के ख़िलाफ़। और एक जब तक पाकिस्तान अपना कोई मौक़िफ़ शो नहीं करेगा आईसीसी में, या अपना ब्लॉक स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, या अपनी लॉबिंग स्ट्रांग नहीं करेगा, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इसी तरह का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देगा जिससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को, पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान को डैमेज ना हो। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर कट है कि जब तक वहाँ पर मोदी सरकार बैठी हुई है, तो वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए कोई वो इजी एक्सेस नहीं रखेंगे, और पाकिस्तान को डैमेज करने का, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, पाकिस्तान को स्पोर्ट्स की फील्ड में उसको बिल्कुल सिस्टम से आउट करने का कोई मौका भी वो हाथ से नहीं जाने देंगे। तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा बहुत टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। और एक ये जो चैम्पियन ट्रॉफी में जो 8 टॉप की टीमें हैं जिन्होंने पाकिस्तान का टूर करना है, तो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर इसमें यही तजवीज़ है, और ये तजवीज़ में भी ज़ेर गौर हो कि आईसीसी को कहा जाए कि हम तो किसी किस्म का भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे। एशिया कप ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मजबूर किया और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे आ गया, मगर उसके बाद इंडिया ने क्या शो किया, एक कंप्लीट यानी कि पाकिस्तान को क्रिकेट से आउट करने की साजिश और पाकिस्तान के ग्राउंड्स को वीरान करने की उन्होंने साजिश तैयार की है। तो इस पर पाकिस्तान को हार्ड लाइन, और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि कहना चाहिए कि जो श्रीलंकन टीम है
इंडिया को इंडिया की जगह पे श्रीलंकन टीम को चैंपियन ट्रॉफी में शामिल करना चाहिए। और अगर इंडिया किसी सूरत भी पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी दूसरे कंट्री में, क्योंकि जितनी टॉप टीमें हैं वो सारी पाकिस्तान में, सिर्फ एक आध वनडे या T20 नहीं बल्कि पूरी पूरी टेस्ट सीरीज़ और जिसमें 3-3 टेस्ट मैचेस हुए हैं, वनडे हुए हैं, वो खेल कर यहाँ से जा चुके हैं। और ना तो कोई सिक्योरिटी का इशू हुआ है, ना पाकिस्तान के कोई हालात इस तरह के, ना किसी और तरह का कोई इशू किसी भी टीम को इन टूर्स में पेश आया। तो उसके बावजूद फिर एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड का अपनी हट दर्मी पे कायम रहना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एक लम्हा फ़िक्री है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता, इंडियन की हटदर्मी इसी तौर पर बरकरार रहेगी। तो अब पाकिस्तान को क्लियर कट ICC को बता देना चाहिए, अपनी लॉबिंग जो इंटरनेशनल लॉबिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल था कि 2023 में पाकिस्तान को इंडिया का टूर नहीं करना चाहिए था, किसी सूरत भी अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए नहीं भेजनी चाहिए थी। मगर होता क्या कि पाकिस्तान, क्योंकि असल में जब तक आप दूसरों के बारे में बात करते हैं, हमारा जो अपना, हमें खुद भी अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड भी तो क्या करता रहा पिछले, आप देखेंगे 8-10 साल से यहाँ पर म्यूज़िकल चेयर चल रही है। कोई भी चेयरमैन आता है उसको अपनी सीट के लाले पड़ जाते हैं, अपना अपना ड्रामा सब ने लगा कर रखा हुआ है, सब ने अपनी सीटें पक्की करना चाह रहे होते हैं। जब आपको स्ट्रांगली एशिया में जब इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर गया था तो उससे पहले आपको अच्छे तरीके से निगोशिएट करना चाहिए था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भी और ICC से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, BCCI से भी, कि हम पाकिस्तान ICC के इवेंट में उस सूरत में इंडिया अपनी टीम भेजेगा अगर आप हमें इनसे यकीन दहानी करवाएं कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए 2025 में पाकिस्तान का टूर करेगा। तो ये अगर इनके एक रिटन एग्रीमेंट इनके साथ होता है या कोई MOU साइन हो चुका होता है या कोई अच्छे तरीके से कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी पे बात होती है इनकी, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब ये इंडिया को आप बैकफुट पर ला सकते थे और उनके साथ एक सीरियसली आप कोई बात कर सकते थे। मगर उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में म्यूज़िकल खेल चल रही थी, एक चेयरमैन आ रहा था, एक जा रहा था, एक सिलेक्शन कमेटी ला रहा था, एक क्रिकेट बोर्ड बदल रहा था, पुराने कोई इंतजाम ला के पीछे पड़ा हुआ था, कोई वहाब रियाज को लाने की, कोई मिसबा के, कोई हफीज़ के, कोई अजीब व गरीब किस्म के खिचड़ी और ड्रामा बनाया हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसका कोई सर पैर ना था। और ना आपकी कोई इंटरनेशनल लॉबिंग थी, ना आपका कोई डायरेक्टर डोमेस्टिक था, ना डायरेक्टर इंटरनेशनल कोई सही तौर पर, सारा का सारा डायरेक्टर जो आपका NCA का हाई परफॉर्मेंस का डायरेक्टर होता है, ये 8-10 लोग होते हैं जो कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड का या बोर्ड का थिंक टैंक होते हैं। तो ये हाईली विजनरी और एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जो कि आगे विजन बेस्ड फैसले जिनको करने चाहिए थे। मगर वो सारे के सारे तो हमने सिफारशी रखे हुए हैं, कोई किसी सियासतदान का सिफारशी है, कोई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का सिफारशी है, कोई किसी आगे जर्नलिस्ट का सिफारशी है, कोई किसी आगे उसका और बड़े अहदे पे लगे हुए हैं, उनके सिफारशी लगे हुए हैं, भाई भतीजे भांजे सारे आपने वहाँ पर लपेट लिए हुए हैं। तो इसमें फिर पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे चली जाती है। फिर जो आपने बड़े डिसीजन आपने लेने होते हैं वो आप ले नहीं सकते टाइमली, और जब एक दफ़ा सर से पानी गुजर जाता है तो उसके बाद फिर आप दोबारा डिसीजन लेने शुरू करते हैं, मगर उनका फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि लड़ाई के बाद जो आपको मौका याद आए उसको अपने मुंह पर मार लेना ही बहुत बेहतर होता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी एक थोड़ा सा अगर कोई विजन के साथ एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी सामने रख के कोई एक स्टैंड लें तो मेरा ख्याल है कि इसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं और इंडिया को मजबूर किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान का टूर करे। एक मेरा व्लॉग बनाने का यही मकसद था। आज मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू।